हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 9 का मोशन चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने ग्राफ्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और साथ साथ हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किया था। आज हम जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स बच गए हैं हमारे, आज उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉल्व करते हैं अपना। अगर आपको इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जाके देख लीजिएगा, तब जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बैक से एक्सरसाइज और हमारे एग्जाम्पल्स रखे हैं कुछ, और कुछ जो रह गए हैं इंटेक्स क्वेश्चन, ये वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. क्या कह रहा है कि ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 करने के बाद वो वेलोसिटी अटेंड कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की, राइट। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, तो इसको हम कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ये कर दिया 4, तो 4 5 जा, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो v आ गया अपने पास 20 मीटर पर सेकंड, और इसको ये वेलोसिटी अटेंड करने में लग गया टाइम 5 मिनट्स। 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60, ये आ गया 300 सेकेंड्स। क्लियर। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास तीनों ही इक्वेशन में आता है, लेकिन अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उससे ज्यादा इजी हो जाएगा, v = u + at। इसे अगर अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन निकालना इजी हो जाएगा, है ना। v अपने पास दे रखा है, u अपने पास दे रखा है, a कैलकुलेट करना है, t दे रखा है। v अपने पास है 20, u 0, a फाइंड आउट करना है, ये 300, ठीक है। तो ये आ गया 20 = 300 a, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ 20/300, इट मीन्स 1/15। तो एक्सेलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की दो इक्वेशन होती है अपने पास, एक v² माने u² = 2as और एक s = ut + ½ at²। तो s = ut + ½ at² का सारा डेटा हमारे पास है, तो उससे ज्यादा इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। तो s = ut + ½ at², राइट। s निकालना है u0 टाइम 300 1/2। एक्सेलरेशन दे रखा है अपने पास 1/15, टाइम है अपने पास 300, राइट। 300 का स्क्वायर, टाइम है जरा 300। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया 0, तो 1/2 × 1/15 × 300 × 300, इससे करेंगे तो ये आ गया 150, करेंगे तो ये आ गया 10, ये आ गया 3000 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. Calculate the acceleration, the distance covered by the car in that time. कह रहा है कार जो है वो u = 18 km/h से, तो 18 km/h को पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड से 36 km/h की स्पीड को अचीव कर रही है, यह है 36 km/h, राइट। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, 2 5 = 10। ये करने में टाइम ले रहा है वो 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी तो वो भी लगा सकते हैं। ये v अपने को दे रखा है 10, u 5, a फाइंड आउट करना है, टाइम
5, इधर आके माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5a, इधर बच गया 5 इक्वल्स टू 5a, तो a इक्वल्स टू 1, राइट। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट अगेन डिस्टेंस बोला हुआ है, इजी है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as भी लगा सकते हैं और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर u 5, राइट, टाइम 5, एक्सेलरेशन 1, ये 5 का स्क्वायर, ये आ गया 25 प्लस 1/2 इंटू 25 का हाफ कितना होता है 12.5, तो 12.5 प्लस 25 हो गया 37.5 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। चलिए हो गया क्लियर, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बोल रहा है द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop after them the application of brakes, calculate the distance it traveled during this time। क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम किसी कार में, ठीक है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मींस नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। और कार को टाइम लग रहा है 2 सेकेंड क्या करने में, रुकने में, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस की दो इक्वेशन होती है, एक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दोनों ही केसेस में u नहीं गिवन है, तो पहले अपने को क्या निकालना है, u। तो u कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, v0 u फाइंड आउट करना है, a माइनस 6 और टाइम है 2, तो ये आ गया u 12 माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12, ठीक है। अब लगा देते हैं हम डिस्टेंस की इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u है 12, टाइम है 2, एक्सेलरेशन है -6, टाइम है 2 इंटू 2 का स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ रहा है 24 और ये आ रहा है -12, 24 माइनस 12, तो आंसर आ गया 12। तो इतना डिस्टेंस के बाद वो गाड़ी क्या है, रुक जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड एक्वायर्ड और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगेन क्या कर रहा है, एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है उसके पास 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितने टाइम में, 2 मिनट में। 2 मिनट मीन्स 2 इंटू 60, तो ये आ गया 120 सेकेंड्स में। क्लियर? अपने को स्पीड कितनी एक्वायर कर रहा है 2 मिनट बाद, तो फर्स्ट पार्ट v इक्वल्स टू u प्लस 80, u है 0, a कितना है अपने पास 0.1, टाइम है 120, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 10, कैंसिल, तो आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अगेन डिस्टेंस, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u0 टाइम 120, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम 120 इंटू 120, ये तो हो गया 0 अपना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये गया इससे, ये
6 12 जा 72 और 1 0, तो डिस्टेंस आ गया 720 मीटर। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं हमारे एनसीईआरटी के, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजीली हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन जो है वो इतनी स्पीड से चल रही है, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर, जिसे मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, ये जाएगा 5 पर, यह आ गया 25 मीटर। फिर कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ रहा है अपने पास 0.5। कितनी दूर जाने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट मींस फाइनल वेलोसिटी, कितनी दूर मींस डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे है ना जो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसका रिलेशन नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि यहाँ टाइम नहीं गिवन है, तो हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन जो कि होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी 0 है, यू अपने पास है 25, राइट, एक्सेलरेशन अपने पास है 0.5, वो भी माइनस का, और डिस्टेंस निकालना है, ये आ गया माइनस का 625। इस पूरी टर्म को इधर लिखेंगे तो -2 इंटू 0.5, यहाँ बच गया डिस्टेंस, पॉइंट हटाते हैं। क्लियर? ये गया इस पे 2 पे 2 से, तो डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास 625 मीटर के बाद, यानी जो ब्रेक लगाने के 625 मीटर बाद वो ट्रेन रुक जाएगी। यही था ना क्वेश्चन कि कितनी दूर जाने के बाद ये ट्रेन जो है रेस्ट पे आ जाएगी, तो इतनी दूर जाने के बाद ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। क्या कह रहा है, एक ट्रॉली है वो इंक्लाइंड प्लेन पे, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से यहां से कोई ट्रॉली ऐसे गिर रही है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसका एक्सेलरेशन आ रहा है अपने पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंडा होता है 100 से डिवाइड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.02 मीटर पर सेकंड। आ गया एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी कितनी देर बाद, 3 सेकंड्स के बाद। तो देखिए वेलोसिटी v निकालना है, u दे रखा है, a दे रखा है, t। वेलोसिटी का रिलेशन होता है सिंपल सा v इक्वल्स टू u प्लस at। u 0 क्योंकि उसने बोला गोइंग डाउन, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से कोई भी चीज गिर रही है, और मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया था कि कोई भी चीज अपने आप ऊपर से गिरती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट। एक्सेलरेशन आ रहा है अपने पास 0.02 और टाइम अपने को दे रखा है 3 सेकंड, तो आंसर कितना आ गया 6, तो 0.06 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। क्लियर? यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। कह रहा है एक रेसिंग कार है, उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स। कहते स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद, टाइम कितना है 10 सेकंड, स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो कितने डिस्टेंस के बाद वो रुकेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन पुट करें तो हमारी पास एक्सेलरेशन दे रखा है, तो ये इक्वेशन से ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि u अपने को दे रखा है, टाइम गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है, टाइम गिवन है 10 इंटू 10 2, तो ये कितना आ गया
200 मीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? क्या होगा इसमें कि 200 मीटर के बाद वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्टार्ट के इतने 10 सेकंड में, यानी स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद वो सिर्फ 200 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone height and how much time will it takes to reach there? क्वेश्चन कुछ ऐसे मान लेते हैं, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड पर है, यहाँ से एक पत्थर को ऐसे फेंका गया इस हाइट h तक, है ना, हाइट h तक फेंका गया, इसको फेंका गया यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी वेलोसिटी से बोला हुआ है ना, ऊपर की तरफ। और अपने को पता है जब ऊपर जाता है तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो स्टोन ऊपर जा रहा है ऐसे, तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोला हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वो पता ही हम लोगों को, ग्रेविटी की वजह से स्पीड जो ऊपर जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सब बोलने के बाद कह रहा है कि ये हाइट कितनी है और कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो एक बार गिवन डेटा लिखते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0, एक्सेलरेशन दे रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहले हमें निकालना है हाइट। तो हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। h माना है हमने इसको, v 0 है अपने पास, u अपने पास है 5, a अपने पास है -10, h फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 25, ये नीचे आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 10 इक्वल्स टू आ गया h, माइनस से माइनस खत्म, राइट। 2 के टेबल पे जाएगा 12.5, 10 से डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगी 1.25 मीटर। तो ये हाइट अटेंड करेगा। कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सा अपने पास v इक्वल्स टू u प्लस at, v 0, u था 5, a था माइनस का 10, टाइम निकालना है, इधर आएगा तो माइनस का 5 माइनस 10t माइनस से माइनस खत्म, तो टाइम आ गया 5/10, इट मीन्स 0.5 सेकेंड। सिर्फ 0.5 सेकेंड्स में वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। A motor boat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? एक मोटर बोट है, सिंपल सा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मोटर बोट है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, किस रेट से? तो वो दे रखा है हमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम लग रहा है इसको 8 सेकंड का। तो कह रहा है कि कितनी दूर ये बोट जाएगी। सिंपल सा है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, u 0 टाइम 8 3 और ये टाइम कितना अपने पास 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, ये हो गया 0। सब कुछ अपने पास गिवन है। ये हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। तो कितने मीटर डिस्टेंस के बाद ये ट्रैवल करेगी? तो ये 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 8 सेकंड के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? सेम वही क्वेश्चन है जब थोड़ी देर पहले क्या था,
उसमें हमने नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका था। इस केस में क्या हो रहा है, एक बॉल है वो यहाँ से ड्रॉप कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है यहाँ 0। हाइट जो है ये है 20 मीटर, राइट। एक्सेलरेशन हमें दे ही रखा है नीचे की तरफ, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। कितनी कह रहा है वेलोसिटी से ये इससे टकराएगा, यानी v फाइंड आउट करनी है हमें। दूसरा कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, तो पहले बार गिवन डेटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट 20 मीटर, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है। इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी इक्वेशन फिट होती है, थर्ड इक्वेशन। तो लगाते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah, हमने h माना इसको, तो v निकालना है, u दे रखा है 0, 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये आ गया अपने पास सिंपल, सॉरी ये v स्क्वायर तो जाएगा, रूट बन जाएगा, ये हो गया देखिए 20 इंटू 20, 2 इंटू 10 20 20, तो इसका रूट कितना आ गया 20। तो इस वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये टकराएगा। कह रहा है कितना टाइम लगेगा, तो v इक्वल्स टू होता है अपने पास u प्लस 80, ये 20 आ गया है, ये 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम फाइंड आउट करना है, 10 लगा के डिवाइड, तो ये आ गया 20/10, तो टाइम कितना लग रहा है, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स ये जो है बॉल टकराएगी ग्राउंड से। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius. Calculates its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. तो ये मान लेते हैं ये एक सर्कल है ना, और ये एक ऑर्बिट जो है, सॉरी सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, जिसका रेडियस अपने को गिवन है 42250 किलोमीटर, और ये करने में हम इसको लग रहा है 24 आवर में। कह रहा है इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये सर्कुलर मोशन का केस आ गया अपने पास, और उसमें हमने पढ़ा था कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो होता है सर्कमफेरेंस अपॉन में टाइम पीरियड या टाइम, है ना। इसका जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर, और टाइम दे ही रखा है, आर गिवन है, टी गिवन है, पाई की वैल्यू अपने को पता है, वैल्यू पुट करते हैं 3.14 इंटू 42250 अपॉन में टाइम कितना है 24। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 6, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये आ गया 3157। क्लियर। अब इनको क्या कर देते हैं, इससे डिवाइड करके, अब 1 0 ये कट गया, डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 7 जाएगा 2 पे, 1 0 आएगा पॉइंट पे 3 फिर, और ये बचा यहाँ 4225 और नीचे आ गया 10। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4225 पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, 5233, 15 6 7 6 12, 15 6 7 6 12, 25 10 12 10 11 20 21। तो ये आंसर आ रहा है अपने पास यहाँ, ऐसे कर देते हैं 5 12 13 18 19 1 गया 10 11 एक और गया इधर, ये आ गया 4 5 और एक इधर आया 3, तो वैल्यू आ रही है 351925। 2 डिजिट्स ऑलरेडी थे, 3 हो गए, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो आ गया पास किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड इसकी हो जाएगी। क्लियर। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो हमारे एनसीईआरटी में थे,
तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है खत्म हो चुका है ये। अब मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर, इससे जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर एक और लेक्चर वीडियो लेके आएंगे, उसमें मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल की जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो तब तक आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाके वो समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।